तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना परिवार सक्सेस पॉइंट में। ठीक, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, हम क्लास लिए हैं पीछे, वो आप क्लास देखे होंगे और अभी उस क्लास के हम आगे चलते हैं। ठीक, जैसे कल हम आपको बता रहे थे कि विलयन का प्रकार। तो कल जो हम पढ़े थे विलयन का प्रकार, वह पढ़े थे विलय के भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक, बताए होंगे आपको संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, यह तीनों पर चर्चा कर लिए हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छी से समझ में आ गई होगी। यदि उसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है विलयन का प्रकार। आज भी विलयन का प्रकार पढ़ाएंगे आपको और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो यह टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक दो लाइन आपके लिए हम बोल देते हैं कि जीतेंगे हम ये वादा करो और कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा रखो। ठीक, तो इसी लाइन के साथ अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग यहाँ पर आइए और देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं और बताने वाले हैं विलयन का प्रकार, जो विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर है। तो विलयन का जो प्रकार होता है विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, यह तीन होता है। ठीक, कल भी तीन था, जैसे कल बता रहे थे असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन के प्रकार विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। तो इसमें सबसे फर्स्ट होता है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन, ठीक। दूसरा होता है द्रव विलयन। द्रव विलयन, और तीसरा होगा ठोस विलयन। ठोस विलयन, ठीक। तो हम लोग पढ़ लिए गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन, यह विलयन का प्रकार होते हैं। तो जो गैसीय विलयन होता है, गैसीय विलयन में विलायक जो होगा, गैसीय विलयन में विलायक यह गैस होता है। ठीक, विलेय जो होंगे वो होंगे गैस, द्रव और ठोस। यहां पर हम देख सकते हैं कि गैसीय विलयन में जो विलायक होता है वह गैस होता है और विलेय जो होता है वह गैस, द्रव और ठोस होता है। समझ गए? ठीक, कहने का मतलब है कि विलायक क्या है? गैस है। विलेय क्या है? गैस, द्रव और ठोस है। तो हम देख रहे हैं कि विलायक एक ही है, लेकिन विलेय क्या है? अलग अलग है, अलग अलग है। अब यहाँ पर क्या होगा कि गैस को हम गैस में घोलेंगे, द्रव को गैस में घोलेंगे और ठोस को गैस में घोलेंगे। समझ गए? कहने का मतलब है, देखिए विलेय क्या होता है? विलेय जो होता है वह घुल जाता है। विलेय घुल जाता है, किसमें घुलेगा? तो गैस में घुलेगा। विलेय घुलता है विलायक के अंदर, तो यहाँ पर विलायक क्या है? गैस है। तो गैस में गैस को घोलेंगे, गैस में द्रव को घोलेंगे और गैस में ही ठोस को घोल देंगे। ठीक, अब आते हैं द्रव विलयन पर। तो हमारा जो द्रव विलयन है इसमें विलायक होगा, विलायक, द्रव, और जो विलेय होते हैं विलेय होंगे द्रव, गैस और ठोस। यहां पर भी होगा, हमारा विलायक क्या है? द्रव है, मतलब पानी है। समझिए कि पानी है, द्रव यानी पानी, लिक्विड बोलेंगे।
तो पानी में पानी को घोलेंगे, मतलब लिक्विड में लिक्विड को घोल देंगे, द्रव में द्रव को घोलेंगे, द्रव में ही गैस को घोलेंगे, और द्रव में घोलना है किसको? ठोस को। ठीक, ऐसे समझिए कि विलायक क्या है? द्रव है। विलायक एक ही है लेकिन विलेय बदल जा रहा है। देखिए, विलेय द्रव भी है, गैस भी है और ठोस भी है। ठीक, हम क्या करेंगे? द्रव है, द्रव में घोलेंगे द्रव को, द्रव में घोलेंगे, द्रव में ही घोलेंगे गैस को, और द्रव में घोलेंगे ठोस को। क्लियर हुआ? ये मतलब इतना हम आपको बता रहे हैं, सबको एक एक कर पढ़ेंगे अभी। ठीक, अब आते हैं ठोस विलयन। ठोस विलयन में जो विलायक होता है, विलायक वह ठोस होता है, विलेय होंगे, विलेय ठोस होंगे, विलेय द्रव होंगे, और विलेय कैसे होंगे। ठीक, हम बोल सकते हैं कि विलेय जो हो गए वो ठोस होंगे, द्रव होंगे और गैस। समझ गए? तो ठोस विलयन में भी क्या होता है कि विलायक क्या है? ठोस है। विलेय क्या है? ठोस है, द्रव है और गैस है। विलायक एक ही होते हैं लेकिन विलेय बदल जाते हैं। ठीक, विलायक एक ही रहता है और विलेय बदल जाता है। जैसे ठोस विलयन का बात करें तो ठोस विलयन में विलायक क्या है? ठोस है। तो ठोस में अब ठोस को घोलेंगे, ठोस में ही द्रव को घोलेंगे और ठोस में गैस को घोलेंगे। ठीक, यहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि ठोस में किसी चीज को कैसे घोल सकते हैं, ठोस में किसी भी चीज को कैसे घोल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ना है। विलयन चैप्टर में है, विलयन का प्रकार है, और चैप्टर में देखिएगा बुक में तो टेबल बना कर दिया है। ठीक, हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, कैसे घोलेंगे, कैसे घुलता है यह भी बताएंगे। क्लियर है? तो विलायक क्या है? ठोस है, लेकिन विलेय ठोस, द्रव और गैस है। विलायक ठोस है, ठोस में ठोस को घोलेंगे, ठोस में द्रव को घोलेंगे और ठोस में गैस को घोल देंगे। क्लियर हुआ? तो देखिए, यहाँ पर एक चीज हम लोग सीखें, जो विलयन का प्रकार होता है विलायक की भौतिक अवस्था पर, वो कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। तो कौन कौन होता है? तो गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। गैसीय विलयन में विलायक क्या होगा? तो गैस होगा। विलायक क्या होते हैं? गैस होते हैं। लेकिन विलेय क्या क्या हो सकते हैं? तो विलेय गैस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं और ठोस हो सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि चाहे विलयन गैसीय हो, द्रव हो या ठोस हो, विलायक 3 ही होते हैं, गैस, द्रव और ठोस। गैस, द्रव और ठोस। लेकिन यह बात आपको समझना होगा कि जैसे जब हम गैसीय विलयन का बात करेंगे तो विलायक क्या होगा? गैस होगा। उस विलायक के अंदर हम गैस, जैसे गैसीय विलयन विलायक क्या है? गैस है। गैस है तो गैस में गैस को घोलेंगे। लेकिन देखो, विलायक हमारा गैस है, विलेय क्या क्या है? गैस, द्रव और ठोस है। तो विलेय 3 है कि नहीं है? अब इस विलायक में ये जो गैस है, इस गैस में गैस को घोलेंगे, इस गैस में द्रव को घोलेंगे और इस गैस में ठोस को घोलेंगे। यह आप समझ गए होंगे। अब देखो, हम जैसे बोले कि जो हमारा विलेय होता है वो ठोस, द्रव, गैस होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द्रव विलयन, द्रव विलयन है तो द्रव विलयन में विलायक एक ही होंगे, द्रव ही होंगे। द्रव विलयन तो विलायक क्या? द्रव। लेकिन द्रव में द्रव को घोलेंगे, द्रव में गैस को घोलेंगे, द्रव में ठोस को घोलेंगे। जब ठोस विलयन का बात करेंगे तो विलायक एक ही होता है। विलायक क्या होता है? एक ही होता है, वह ठोस होता है। लेकिन विलेय 3 होता है, ठोस, द्रव और गैस होता है। अब देखो, ठोस में ठोस को घोलेंगे, ठोस में द्रव को घोलेंगे और ठोस में गैस को घोलेंगे। ठीक, तो ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे तीनों। अब हम क्या करते हैं कि एक एक कर पढ़ते हैं। जैसे हम आपको बताएं कि ये गैसीय विलयन है, अब हम पढ़ेंगे कि गैस को गैस में घोलेंगे। इसका उदाहरण क्या होता है? ठोस, द्रव को गैस में घोलेंगे, फिर ठोस को गैस में घोलेंगे। तो तीनों को एक एक कर पढ़ लेते हैं। ठीक, तो आप लोग इतना समझ गए। अब इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, उम्मीद है हमारा कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझे तो पूछ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम आपको बताएं कि यहां लिख देते हैं विलयन का प्रकार।
विलयन का प्रकार। ठीक, यहां पर विलयन का प्रकार में जो सबसे फर्स्ट था हमारा क्या था? गैसीय विलयन। गैसीय विलयन, विलयन। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहां पर लिख देते हैं विलेय। यहां लिखेंगे विलायक। ठीक, एक मिनट, थोड़ा इसको ऐसे लिख देते हैं, यहां विलेय लिख देते हैं, यहां विलायक लिख देते हैं, और यहां उदाहरण लिख देते हैं। ठीक, देखिए, विलयन का प्रकार, उसके बाद विलेय, विलायक और उदाहरण बताएंगे। ठीक है, तो विलयन का प्रकार में अभी हम देखें कि विलयन का प्रकार 3 होते हैं, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। तो सबसे पहले हम गैसीय विलयन का बात करेंगे। किस विलयन का बात करेंगे? तो गैसीय विलयन का। अभी हम आपको बताए थे कि जब गैसीय विलयन होता है तो विलेय 3 होता है। विलेय गैस होगा, विलेय ठोस हो सकते हैं, और विलेय द्रव हो सकते हैं। समझ गए? लेकिन विलायक कितने होते हैं? एक ही होते हैं। विलायक एक ही होंगे, मतलब गैस लिख दीजिए यहां, गैस। आप यह मन समझ जाइएगा कि 3 जगह गैस गैस ही लिख रहे हैं, तो हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि गैस को गैस में घोलेंगे, ठोस को गैस में घोलेंगे और द्रव को गैस में घोलते हैं, क्योंकि विलेय घुलता है विलायक में। क्लियर हो गया? यह जो विलेय है यह विलायक में घुल गया, गैस गैस गैस, तो विलायक तो एक ही है ना, गैस ही है, लेकिन गैस को गैस में घोलेंगे, ठोस को गैस में घोलेंगे और द्रव को गैस में घोलेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए, गैस गैस विलयन इसको बोल सकते हैं। गैस को गैस में घोलेंगे तो उदाहरण क्या होगा? जैसे कि हम लोग देखते हैं वायु, हमारा जो हवा है उसमें 99% क्या होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो लिख सकते हैं वायु या N2 व O2 का मिश्रण। ठीक, और एक बात समझिए, हमारा गैस गैस विलयन का उदाहरण बता दिए। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है कि यहां से पूछा जाता है कि गैस गैस विलयन का उदाहरण क्या होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम कहेंगे गैस गैस विलयन। गैस गैस विलयन। ठीक, विलयन, गैस गैस विलयन। वायु मतलब नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण बोल सकते हैं। तो गैस गैस विलयन का उदाहरण क्या हुआ? वायु। अब चलते हैं ठोस गैस विलयन। ठोस को घोलेंगे गैस में, किसको घोलेंगे? ठोस को गैस में घोलेंगे। तो ठोस को गैस में घोलने के लिए अब हम बताते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आपकी मम्मी आपकी घर में जब पूजा वूजा करती है, चाहे आप लोग भी पूजा वूजा किए होंगे या कहीं देखे होंगे, जैसे कपूर आता है। कपूर कैसा रहता है? उजला रहता है और ठोस होता है। तो वह कपूर को हम लोग जलाते हैं, तो जलने के बाद कपूर क्या होता है? उड़ने लगता है, ऊर्ध्वपातित होता है। तो कपूर का क्या होता है? कपूर ठोस है, लेकिन ठोस से किस में बदल गया? गैस में बदल गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं कपूर बोल सकते हैं। उदाहरण क्या हो गया? कपूर। और इसको हम बोलेंगे ठोस गैस विलयन। ठोस गैस विलयन। समझ गए? ठीक, अब जो हमारा आता है वह आता है द्रव और गैस। मतलब यह कि द्रव को घोलना है गैस में। ठीक, यहां पर हम समझते हैं क्या कि जैसे हम क्लोरोफॉर्म एक होता है। ठीक, क्लोरोफॉर्म का क्या होता है? एक छोटा छोटा अथी आता है जो वो ठोस में रहता है, नहीं सॉरी, द्रव होता है। क्लोरोफॉर्म द्रव होते हैं। और जब क्लोरोफॉर्म को हम जैसे ही अगर कोई बोतल में है या डिब्बा में बंद है, तो क्लोरोफॉर्म को जब हम खोलेंगे तो क्लोरोफॉर्म क्या हो जाता है? वो वायु में उड़ने लगता है, गैस में विलय होने लगता है। ठीक है,
तो लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म का वायु में मिश्रण। क्लोरोफॉर्म का वायु में मिश्रण। ठीक, यह जो होगा द्रव गैस विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव गैस विलयन। देखिए ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं, लेकिन हम आपको एक उदाहरण बता दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखा विलयन का प्रकार गैसीय विलयन। ठीक, जिसमें विलायक क्या था? गैस था। ठीक है, विलय क्या क्या था? गैस, ठोस और द्रव है। गैस को गैस में घोल दिया, इसका उदाहरण क्या है? N2 और O2 का मिश्रण, जैसे गैस गैस विलयन बोलेंगे। वैसे ही ठोस को गैस में घोले, जैसे कपूर क्या होता है? ठोस होता है, गैस में विलय हो जाता है। फिर हम लोगों ने देखा द्रव को गैस में घोला, तो क्लोरोफॉर्म का वायु में मिश्रण, इसको हम बोलते हैं द्रव गैस विलयन। तो यह हमारा यहाँ पर समाप्त होता है गैसीय विलयन। ठीक, यह विलयन का प्रकार में एक था। अब हम देखेंगे द्रव विलयन। इतना आप लोग समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड आता है वह होता है द्रव विलयन। द्रव विलयन, विलयन के प्रकार में दूसरा क्या होगा? द्रव विलयन होगा। ठीक, अब द्रव विलयन में जो विलायक होगा वह तो द्रव होगा। जैसे ही हम बोले ना कि गैसीय विलयन, द्रव विलयन, तो आप समझ जाइएगा कि अगर हम द्रव विलयन का बात कर रहे हैं तो द्रव विलयन में विलायक क्या होगा? द्रव होगा। मतलब यह कि द्रव में हम कुछ भी चीज को घोलेंगे। ठीक, नमक घोलना होगा तो द्रव में घोलेंगे, एल्कोहल को घोलना होगा तो द्रव में घोलेंगे। समझ गए? O2 को घोलना होगा तो द्रव में ही घोलेंगे, गैस को घोलें तो द्रव में घोलेंगे, CO2 को घोलेंगे तो द्रव में घोलेंगे, एल्कोहल एथेनॉल को घोलेंगे तो द्रव में ही घोलेंगे। ठीक है, जब द्रव विलयन का बात होगा तो द्रव में ही द्रव को घोलेंगे। जैसे गैसीय विलयन का बात कर रहे थे तो सारे चीज को हम गैस में घोल रहे थे। ठीक, वैसे ही द्रव विलयन का बात करेंगे तो सारे चीज को द्रव में घोलेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जिस विलयन का बात कर रहे हैं उसमें विलायक कौन होता है? खुद वही होता है। गैसीय विलयन में विलायक कौन था? गैस था, लेकिन विलय कौन कौन था? गैस, ठोस और द्रव था। तो द्रव विलयन जब हम बता रहे हैं तो इसमें विलायक कौन होगा? द्रव ही होगा। और विलय कौन हुआ? गैस, द्रव और ठोस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका घर है, तो आपका जो घर है तो उस घर, आपका घर है, आपका परिवार है। मान लीजिए कि यह एम का घर है, एम का घर है, एम कोई व्यक्ति है। एम का मतलब मान लीजिए कि ये मोहन जी है, तो मोहन जी का घर है, तो मोहन जी का घर में मोहन खुद, उनका मालिक कौन होगा? मोहन ही होगा। वैसे ही जो द्रव विलयन है, द्रव विलयन में द्रव का मालिक कौन होगा? द्रव ही होगा। ठीक, अब मान लेते हैं कि मोहन जी है, दूसरा कोई मालिक कैसे हो सकता है? उनका घर है तो अपना घर के तो मालिक वो खुद होंगे। अब यह मत कहिए कि उनका लड़का भी मालिक हो सकता है, लेकिन घर में जो बड़े होते हैं वही तो मालिक होते हैं ना। ठीक, चलिए ठीक, अब आते हैं। तो देखिए यहाँ पर विलय क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो विलय होगा वह हो जाएगा द्रव, उसके बाद होगा ठोस, उसके बाद होगा गैस। देखिए विलय बदल रहा है, लेकिन विलायक तीनों में एक ही होगा, द्रव, द्रव और द्रव। समझ गए? चलिए, तो द्रव को द्रव में घोलना है। तो इसका जो सबसे फर्स्ट उदाहरण है कि द्रव को द्रव में घोले, तो जैसे हम अभी बोले एथेनॉल, एथेनॉल प्लस पानी या जल, ठीक, कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए बेंजीन प्लस टोल्यूइन भी इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक, एथेनॉल प्लस पानी, और यह क्या है? द्रव है, और यह क्या है? द्रव है। विलय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। एथेनॉल का मतलब हुआ एल्कोहल, C2H5OH को बोलते हैं एथेनॉल, और H2O का मतलब होता है जल। तो जल में एथेनॉल को घोला जाता है। सिंपल उदाहरण हम आपको बताते हैं कि गांव में देखिएगा या कहीं कहीं पर क्या होता है कि छोटा सा एक गिलास होता है, कांच का गिलास ले लीजिए,
और उसमें पानी भर दीजिए। क्या भर दीजिए? पानी भर दीजिए। और पानी भरने के बाद हम क्या कर सकते हैं? पानी भरने के बाद हम क्या कर सकते हैं? देखिएगा कि कोई कोई शराब उराब पीता है, शराबी आदमी को देखे होंगे, तो पानी के अंदर वो शराब नहाता है ना, तो पानी में शराब घुल जाता है। पानी के अंदर शराब क्या होता है? घुल जाता है। और जो शराब, ठीक, आप लोग देखे ही होंगे, आप लोग गांव क्षेत्र से हैं तो क्लियर हुआ, समझ गए। अब क्या हुआ, तो यही हम उदाहरण बता दिए कि इथेनॉल प्लस पानी, ठीक। तो यहां पर जो इसको हम बोल सकते हैं द्रव द्रव विलयन, द्रव विलयन। क्लियर हुआ। अब चलते हैं ठोस द्रव विलयन में। देखिए आप लोगों को लग रहा है कि ठोस द्रव विलयन हम क्यों बोल रहे हैं, तो देखो बताते हैं। ठोस को हम द्रव में घोल दिए तो क्या बनेगा? विलयन है ना बनेगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ठोस द्रव विलयन, मतलब कि ठोस को द्रव में घोल दिए तो विलयन बन गया। क्लियर हुआ। ठोस को द्रव में घोले तो क्या बना? विलयन बना, ठीक। तो ठोस क्या है? जैसे देखो नमक, तो बोलेंगे नमक का जलीय विलयन, का जलीय विलयन, ठीक। चीनी का जलीय विलयन, चीनी का जलीय विलयन, ठीक। समझ गए। नमक क्या होता है? पानी में विलय हो जाता है। आप लोग तो नमक को घोले होंगे, जब हम लोग नमक को घोलते हैं तो नमक पानी में क्या होता है? घुल जाता है। नहीं घुल जाता, आराम से घुल जाता है। चीनी को भी हम घोलते हैं ना पानी में, तो चीनी भी पानी में घुल जाता है। आप लोग शरबत तो घर पर बनाए हुए किए होंगे, आपका दादा, आपका मामा, यदि आपका पापा, कोई यदि मान लीजिए कि जैसे देखिए आप बनाए होंगे, नहीं तो आपकी भाभी बनाई होगी। भाभी नहीं बनाई होगी घर पे, जब पापा आपके मांगते होंगे तो आपकी भाभी कहती होगी कि ठीक है पापा जी हम बना कर ला रहे हैं। कितना प्यार से बोलती होगी कि पापा जी शरबत मांग रहे हैं। तो शरबत कैसे बनता है? चीनी को तो घोल देते हैं, नमक घोल देते हैं पानी में और गायब हो जाता है। तो वही तो लिख रहे हैं, नमक का जलीय विलयन या चीनी का जलीय विलयन। मतलब क्या है कि लोटा में पानी ले लो और पानी में क्या करो? चीनी मिला दो, हो गया शरबत। लोटा में पानी ले लो, पानी में शरबत डाल दो, हो गया शरबत। नहीं समझ गए? यही है चीनी का जलीय विलयन या नमक का जलीय विलयन या चीनी का जलीय विलयन। क्लियर हुआ। इसको हम बोलेंगे ठोस द्रव विलयन। क्या बोलेंगे? ठोस द्रव विलयन। ठोस द्रव विलयन हो गया, समझ गए। अब आता है गैस और द्रव। गैस को हम क्या करेंगे? द्रव में घोलेंगे, ठीक। हमारा विलेय क्या है? देखिए यहाँ लिख दिए हैं कि विलेय हमारा गैस है और विलायक क्या है? द्रव है। एक बात यहाँ से समझ जाना कि जो विलेय होता है वह विलायक में घुलता है। तो गैस जो है इस द्रव में घुलेगा, यह गैस इस द्रव में घुल जाएगा, मतलब गैस द्रव में घुस जाएगा। सीधा समझिए कि उसमें विलय हो जाएगा। पानी जो होता है ना, पानी, तो पानी में मछली जल की रानी होती है, मछली होती है। तो मछली तो पानी के अंदर से ना सांस लेती है। तो कैसे सांस लेती है? इसका मतलब है कि पानी के अंदर भी गैस घुली हुई है, मिली हुई है। समझ गए। तो गैस को द्रव में घोलेंगे, मतलब गैस क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, N2 हो सकता है, O2 हो सकता है, ठीक है। जैसे O2 को क्या कर लेंगे? जल में घोल देंगे। हम लिख देंगे जल में घुली हुई, जल में घुली ऑक्सीजन को हम O2 लिख देते हैं, ठीक। एक और होता है जल में घुली हुई अमोनिया भी होता है। एक बहुत अच्छा फेमस उदाहरण है सोडा वाटर। सोडा वाटर, सोडा वाटर में CO2, सोडा वाटर में CO2, ठीक। यह उदाहरण बिहार बोर्ड पूछ लेता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? गैस को किस में घोल दिए? द्रव में घोल दिए। जल में क्या घुला? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। और जो मछली जल की रानी होती है इस ऑक्सीजन को तो ग्रहण करती है ना। हम लोग भी तो हैं, मछली जल की रानी है तो हम लोग क्या हैं? अपने राजा हैं, अपना घर के राजा हैं, ठीक। हम लोग घर का राजा नहीं है, आपकी भाभी घर की रानी हो गई, आपका भैया घर का राजा हो गया, वैसे हम लोग राजा हैं, ठीक है।
मछली क्या है, वो अपना रानी है, जल की रानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को तो ग्रहण करते हैं, इसको ग्रहण करते हैं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि गैस को द्रव में घोलना है। तो जल दिख रहा है ना, जल का मतलब क्या होता है, पानी। जो सुबह आप उठते हैं, आंख पर पानी मानते हैं, उसी को बोलते हैं जल। और उसी को कभी कभी लिख देता है कोई कोई H2O। समझ गए? तो H2O का मतलब कुछ दूसरा चीज नहीं होता है, पानी ही होता है जो हम पीते हैं। जैसे आपकी भाभी खाना परोस दी, खाना खाने के बाद कहती है कि देवर जी लीजिए पानी पी लीजिए। तो पानी क्या हुआ, यही वही पानी का हम बात कर रहे हैं, कोई दूसरा पानी का बात नहीं कर रहे हैं। पानी का मतलब हुआ H2O। ठीक, तो H2O मतलब क्या हुआ, जल या पानी बोलिए, ठीक है, बोल सकते हैं। कभी कभी भाभी को भौजी नहीं कहते हैं हम लोग, भौजी भी कह दो, क्या दिक्कत है, वो भी हंसती है कि हमारा मेरे देवर जी भौजी बोल रहे हैं। चलिए, तो जल को पानी बोलिए या जल बोलिए, और नहीं तो H2O बोलिए, सब क्या है, एक ही है। तो जल में क्या घोल दिए, O2 को घोल दिए, मतलब ऑक्सीजन को घोल दिए। सोडा वाटर होता है ना, सोडा वाटर, कभी कभी आप गए होंगे कहीं कहीं घूमने, तो सब सोडा वाटर पीता है। तो जो सोडा वाटर पीता है सब ना, उसमें CO2 गैस होता है। कौन सा गैस होता है, यह CO2 गैस होता है। और यही CO2 की वजह से सोडा वाटर पीने में मजा आता है, अच्छा लगता है। ठीक, आप गए होंगे, आपका घर के सारे लोग गए होंगे, और आप गए होंगे तो आपकी जो प्यारी भाभी है, सोनी भाभी, मोनी भाभी, कोई भी भाभी वो हो सकती है, वो भी गई होगी, तो जरूर कहती होगी कि हम सोडा वाटर पिएंगे। तो जो सोडा वाटर आप उनको पिलाते हैं, उसी सोडा वाटर में कौन सा गैस घुला हुआ रहता है, CO2। और CO2 का नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, इतना समझ गए आप। इसको हम बोलते हैं गैस द्रव विलयन। क्या बोलते हैं, गैस द्रव विलयन। इसको बोलेंगे गैस द्रव विलयन, गैस द्रव विलयन। ठीक, इतना क्लियर हुआ, इतना समझ गए। अब एक बात सुनो, हम ये गैस द्रव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गैस को घोल रहे हैं द्रव में। ये गैस है और ये क्या है, द्रव है। ये गैस है और ये क्या है, द्रव है। ठीक, पानी को ही द्रव कहा जाता है, लिक्विड कहा जाता है। ठीक है, सोडा वाटर जो होता है ना, वो पत्थर का नहीं होता है, गिलास में होता है, एक बोतल में भरा हुआ रहता है, वो लिक्विड ही तो रहता है। ठीक है, वही बात है, CO2 किसमें घुलेगा, सोडा वाटर। वाटर का मतलब क्या होता है, पानी होता है, जल होता है। तो समझ गए, इसको बोलेंगे गैस द्रव विलयन। ठीक, तो आशा है कि आप लोग क्या है, अच्छे से समझ गए होंगे, इतना जो हम आपको बताएं। क्लियर है? ठीक, चलिए, यह क्लियर है तो आगे चलते हैं। एक और बचा हुआ है, उसको भी बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब जो है हमारा लास्ट जो है वह होता है ठोस विलयन। ठोस विलयन, ठोस विलयन। एक बात देखिए, ठोस विलयन का नाम कहे ना, जैसे हम बोल दे कि आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, इसका मतलब क्या हुआ, आलिया भट्ट का घर। हम बोलेंगे कि यह अमिताभ सर है, इनका यह घर है, और इसमें आलिया भट्ट जाएगी, तो आलिया भट्ट का क्या है, घर होगा, नहीं ना होगा, क्योंकि यह घर अमिताभ बच्चन जी का है। तो आलिया भट्ट का कैसा हो सकता है, और इसका घर इनका नहीं होगा। हाँ, यह जाकर इनसे मिल सकती है, मिल सकती है, तो मिलने से क्या घर हो जाएगा उनका, नहीं होगा। वैसे ही जो हमारा ठोस विलयन है, ठोस विलयन है, वह क्या हो जाएगा, ठोस विलयन में जो विलायक होता है वह ठोस होता है। ठीक, लेकिन विलेय क्या हो जाएगा, ठोस होगा। विलेय जो होता है गैस होता है, और विलेय जो होता है वह द्रव होता है। ठीक, लेकिन विलायक क्या होगा, ठोस होगा, ठोस होगा। मतलब कि यहां पर आप समझ सकते हैं, ठोस को ठोस में घोलेंगे, गैस को ठोस में घोलेंगे, और द्रव को ठोस में घोलेंगे। समझ गए? विलायक एक ही रहेगा, लेकिन विलेय बदल जाएगा, ठोस हो जाएगा, तो कभी गैस हो जाएगा, तो कभी द्रव हो जाएगा। तो चलते हैं, ठोस को ठोस में घोलते हैं। देखिए, जैसे कि मिश्र धातु होता है, इसका उदाहरण हो जाएगा मिश्र धातु। मिश्र धातु,
मिश्र धातु बोले तो पीतल, ठीक है। पीतल में क्या क्या होता है, कॉपर और जिंक होते हैं, ठीक। एक होता है कांसा, तो कांसा जो होता है कॉपर और टिन का मिश्रण होता है, ठीक। लोहा टीना टिन बोल सकते हैं, समझ गए, ठीक। यहाँ पर एक और हम लिख सकते हैं तांबा और सोने का मिश्रण, ठीक है। ठोस में हम बता सकते हैं तांबा और सोने का मिश्रण, जैसे कि जो सोना होता है उसमें तांबा मिला हुआ रहता है, तांबा सोना मिक्स हो जाता है, ठीक। अब हम आते हैं गैस और ठोस में, ठीक। यह हमारा क्या है, इसको हम बोल सकते हैं ठोस, ठोस है तो बोलेंगे ठोस, ठोस विलयन, विलयन, क्लियर हुआ, ठोस ठोस विलयन हुआ, ठीक। अब हम देखते हैं गैस को ठोस में घोलेंगे, किसको घोलेंगे, गैस को ठोस में। तो यहाँ पर इसका उदाहरण हो जाएगा पैलेडियम यानी पीडी द्वारा, पीडी द्वारा H2 गैस का अधिशोषण, शोषण। देखिए यह धातु होता है पीडी यानी पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे देखो यह मान लीजिए कि हमारा पैलेडियम धातु है, क्या है, पैलेडियम धातु, ठीक। ये जो पैलेडियम धातु है इसका ये सतह होता है, यहाँ पर ये जो बीच में जगह खाली होता है इसको हम कहते हैं अंतराकाश बोलेंगे, ये खाली जगह को क्या बोलते हैं, अंतराकाश बोलते हैं, ठीक। तो होता क्या है कि जो यहाँ पर साइड साइड से जो सतह होता है इस सतह से चिपकता है, क्या चिपकता है, जैसे ये मार्कर का इंक है ना, ये बोर्ड से चिपक जा रहा है, किससे चिपक रहा है, बोर्ड से चिपक रहा है। जैसे मान लेते हैं कि आप लोग क्रीम उरीम लगाते हैं, ठीक, क्रीम पाउडर लगाते हैं ना तो आपका गाल पर चिपक चिपक जाता है, वैसे ही जो मार्कर का इंक है इस बोर्ड पर चिपक रहा है ना, वैसे ही सतह पर आकर हाइड्रोजन गैस इससे मिलता है, इधर से आकर मिलेगा, इधर से आकर मिल जाएगा। एक बात बताइए, जब आप किसी से मिलते हैं तो मिलने के बाद दोस्ती हो जाता है, और जब दोस्ती हो जाएगा तो हो सकता है आप उससे ज्यादा मिलने लगे, ज्यादा गहरी बात हो जाए। वैसे ही क्या होता है कि जब मिलता है ना तो मिलने के बाद धीरे धीरे इतना अच्छा से मिल लेता है कि खाली जगह में भी आ जाता है, ठीक। और जब खाली जगह में आ जाता है हाइड्रोजन गैस तो यहाँ फंस जाता है। तो देखो ये तो ठोस है लेकिन हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो इस खाली स्थान में आकर हाइड्रोजन गैस फंसा कि नहीं फंसा, फंस गया ना। तो देखो उसी को बोलते हैं कि पीडी द्वारा H2 गैस का अधिशोषण, मतलब यह कि आपकी भाभी जो क्रीम लगाती है गालों पर उसको हम बोलते हैं कि भाभी क्या की गाल पर क्रीम पाउडर चिपका ली, क्रीम क्या कर रही है, चिपका रही है, उसको अधिशोषण कर रही है, ठीक, चिपका रही है अपने गालों पर, ठीक। केवल भाभी ही नहीं चिपकाती है, आप लोग भी चिपकाते हैं, ठीक है, हर कोई लगाता है पाउडर क्रीम लगा सकता है। तो वही बात है कि सतह पर हाइड्रोजन आकर सटता है और सटने के बाद अच्छा दोस्ती होने के कारण यह अंदर चल जाता है, और जब अंदर जाता है तो यहीं पर फंस जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है क्योंकि अंतराकाश में फंस गया, ठीक। इसी को कहते हैं पीडी द्वारा H2 गैस का अधिशोषण, क्लियर हुआ। अब देखो यह क्या है, गैस है, और यह क्या है, ठोस है, यह गैस है और ठोस है, तो हम यहाँ लिखेंगे गैस ठोस विलयन, गैस ठोस विलयन, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर हम देखेंगे द्रव ठोस, ठीक, द्रव। अब एक बात बताइए, हम लोग एक चीज जानते हैं और हम लोग यह जानते हैं जैसे मरकरी जो होता है वह द्रव होता है, क्या होता है, द्रव होता है। मरकरी एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोडियम को आप लोग देखे हैं, आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं कि सोडियम धातु को चाकू से काटा जाता है, ठीक, आप पढ़े होंगे। तो सोडियम जो होता है ना वह ठोस होता है, सोडियम यदि आप खरीदते हैं तो सोडियम ठोस रूप में दिखेगा आपको, ठीक, सोडियम ठोस रूप में दिखेगा।
तो होता क्या है कि जैसे उसका अमलगम बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? अमलगम। यहाँ इसका उदाहरण लिखेंगे, सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम, अमलगम। ठीक, मतलब होगा कि सोडियम को हम सोडियम में मरकरी को फिट करेंगे। मरकरी क्या है? Hg क्या है? यह द्रव अवस्था में रहता है। सोडियम क्या है? ठोस है। तो द्रव लिखने का तरीका होता है, ऐसे लिखते हैं, ठीक। लेकिन हम मरकरी जो होता है यह Hg है, इसको हम सोडियम यानी ठोस में क्या करेंगे? फिट करेंगे, ठीक। वैसे लिख सकते हैं जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, अमलगम मतलब होगा कि जिंक अमलगम। तो जिंक क्या है? ठोस है, तो जिंक में मरकरी को फिट करेंगे, ठीक। लिखते हैं ऐसे, लेकिन हम सोडियम अमलगम लिखें तो इसका मतलब यह नहीं कि सोडियम को हम मरकरी में अति करेंगे, नहीं, यह गलत हो जाएगा। मरकरी को हम सोडियम में फिट कर रहे हैं। यहाँ देखिए, द्रव को ठोस में घोल रहे हैं। यह क्या है? यह हमारा द्रव है और यह क्या है? ठोस है। तो द्रव को क्या किए? ठोस में, ठीक। अब एक बात हमको बताइए, मान लेते हैं कि एक बायोलॉजी का कंसेप्ट होता है जनन, जनन होता है। तो जनन में एक लाइन हम बता रहे हैं समझाने के लिए, क्या कभी पुरुष जनन करता है? पुरुष तो जनन करता है, तो क्या कभी पुरुष से भी संतान की जन्म होता है क्या? पुरुष का हम शुक्राणु का बात नहीं कर रहे हैं। पुरुष कभी अपने जो पेट होता है उसमें बच्चे को रखता है? नहीं रखता है। ऐसा कभी संभव है? नहीं संभव है। लेकिन हाँ, दोनों मिलता है तब जाकर जनन होता है, ठीक। यह बात सत्य है कि एक मेल और एक फीमेल मिलेगा तब जाकर रिप्रोडक्शन होता है, तो एक नए संतान की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक। लेकिन क्या कभी पुरुष से मतलब बच्चा का जन्म हुआ है? नहीं हुआ है। महिला ही बच्चे को जन्म देती है, ठीक। वैसे ही क्या होता है कि जो सोडियम होता है यह ठोस होता है। हम बोल रहे हैं सोडियम अमलगम, मतलब सोडियम में जिंक को मरकरी को मिलाएंगे, सोडियम में मरकरी को क्या करेंगे? फिट करेंगे, ठीक। इतना आप समझ गए। इसको हम बोलेंगे द्रव ठोस विलयन। क्या बोलेंगे? द्रव ठोस विलयन। क्लियर है? ठीक, आशा है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इतना, ठीक। इसमें तो कुछ पूछना नहीं है, पूछना है तो आप बता सकते हैं, हम आपको इसमें फिर बता देंगे, ठीक। यदि आप समझ गए हैं तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। विलयन का प्रकार बता दिए, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक। और डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। और दूसरी बात यह है, यदि आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।